स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज एंड टाइम्स ऑफ इंजीनियर्स फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। यहाँ पर एसएससी जेई की वैकेंसी आ चुकी है जो कि 2023 में आने वाली थी, पर फाइनली इन्होंने थोड़ी सी जल्दी दिखा दी है। पर एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन की डेट्स अभी फिर भी 2022 के एंड तक जाने वाली है। तो डेट्स इंपॉर्टेंट बता दूं तो यहाँ पर 12 अगस्त से फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है और यहाँ पर 2 सितंबर तक आप लोग रात 11 बजे तक फॉर्म भर सकेंगे, चालान जनरेट कर सकेंगे 2 तारीख तक, और 3 सितंबर तक आपको लास्ट डेट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। फी जो आपकी रहेगी ऑनलाइन तरीके से वो आपको रहनेगी। ठीक है, चालान एक दिन का और मौका मिलेगा आपको। और यहाँ पर बता दूँ आपको सबसे पहले कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो 9 नवंबर 2022 में होने वाली है, यानी इसी साल के अंत तक एग्जामिनेशन होगी। और यहाँ पर पेपर 2 का यहाँ पर टू बी नोटिफाइड लेटर बता दिया। अब बता दूँ वैकेंसी के बारे में, तो दोस्तों इन सभी की वैकेंसीज यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इन सभी डिपार्टमेंट में आए। यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट हो सकता है नहीं हो, जहाँ पे भी वैकेंट होगा आपको मिल जाएगी वैकेंसी। तो वैकेंसी की लिस्टिंग एसएससी बाद में देता है, अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। और मैं जितना जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँ कि वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है इस बार। और यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट इतने 9 डिपार्टमेंट है, ज़रूरी नहीं है सभी डिपार्टमेंट में आए, हो सकता है एक आध डिपार्टमेंट मिस हो जाए, और हम चाहते हैं कि सभी डिपार्टमेंट में आए और बहुत सारी आए। तो वैकेंसी के बारे में हमें पता चल जाएगा टाइम रहते। ओके, अब चीज़ आती है कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आता है और एज लिमिट का क्राइटेरिया आता है। तो एज लिमिट देख लीजिए, 1 जनवरी 2022 यानी 1 जनवरी 2022 तक के लिए एज लिमिट रहेगी, वह तब तक के लिए काउंट होने वाली है। तो सभी के अंदर देखिए अप टू 30 ईयर्स हैं आपको यहाँ पर, और कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर अप टू 32 ईयर्स दे रखे हैं। और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन भी है, तो वो आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने SC ST OBC वालों को और अदर वाले और भी जितने भी यहाँ पर कैटेगरीज है उसमें आपको रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। सर्टिफिकेट की बात आती है तो आपको सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आपको जो भी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उसके पहले पहले आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अच्छी बात है कि जनवरी तक नहीं काउंट की गई है। तो आपको आपके 2 सितंबर जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, तब तक आप लोग अगर आपका एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, आपके जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया मांगा गया है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 सितंबर आपकी इसके लिए कुछ क्रूशियल डेट हो जाती है। अब देखते हैं एलिजिबल कौन कौन है आपकी यहाँ पर। BRO के अंदर देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हैं और सिविल वाले हैं, अगर आपने BE BTech किया है आपने सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर और कुछ इक्विवेलेंट ब्रांचेस के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। बस फर्क इतना है कि इस डिपार्टमेंट में BRO के अंदर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा अगर आपने डिप्लोमा किया है। तो डिप्लोमा के बाद आपने अगर BE BTech डिग्री ले ली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसके बेसिस पे फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आगे देखेंगे तो CPWD की बात करें तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है, आपको बता दूं, डाउट मत रखिएगा, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं CPWD में, और सिविल वाले भी एलिजिबल तो है ही, सिविल के लिए अलग से आती ही है। तो यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है और डिप्लोमा के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब मैं बता दूं डिप्लोमा तो लिखा है, बट यहाँ पर BE BTech वाले भी यानी डिग्री वाले भी एलिजिबल है, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए रहेगा। CPWD की बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए CWPRA सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च के अंदर भी डिप्लोमा मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल यहाँ पर एलिजिबल हैं। और दूसरी बात, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और BE BTech वाले भी इसके अंदर एलिजिबल है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर डिग्री और डिप्लोमा मांगा गया, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बट डिग्री डिप्लोमा वाले आप लोग हैं एलिजिबल रहेंगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो ये अच्छी बात है आपके अंदर CWC के अंदर भी कि आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा, डिप्लोमा वाले भी आप विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ देखिएगा मत, वो आप घबराइएगा मत और सोचिएगा मत, मैं बता रहा हूँ यहाँ डिग्री और डिप्लोमा जैसे यहाँ लिखा है ना, CPWD में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ डिग्री वाले नहीं भर सकते, वहाँ भी एलिजिबल हैं डिग्री वाले। ठीक है, ये मिनिमम वाला इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा गया है। अब बात आती है यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, तो यहाँ मैकेनिकल की बात की गई है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर रहा है, और इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है। और अगर यहाँ पर देखें तो सिविल की, तो सिविल में फ़र्क का बराज, इलेक्ट्रिकल में फ़र्क का बराज और मैकेनिकल में फ़र्क का बराज है। डिप्लोमा मांगा गया है और डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है बट
डिग्री वाले भी एलिजिबल है इसके अंदर। MES की बात करें तो यहाँ पर भी डिग्री वाले एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, पर डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा यहाँ पर, और चाहिए ही चाहिए, समझ गए। तो जहां लिखा है एक्सपीरियंस चाहिए वहां 2 साल का चाहिए आपको। डिग्री वाले विदाउट एनी एक्सपीरियंस सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इतनी सी बात है। MES के अंदर भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेम कंडीशन। NTRO के अंदर डिप्लोमा डिग्री वाले एलिजिबल है विदाउट एनी एक्सपीरियंस यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ वाटरवेज शिपिंग अंदर ये जो नया डिपार्टमेंट इंक्लूड हुआ है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंजीनियर डिग्री है डिप्लोमा दोनों अलाउड है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो डिप्लोमा वालों को यहाँ पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट ही, क्रूशियल डेट की बात हो गई, एज लिमिट की बात हो गई, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की क्रूशियल डेट की बात हो गई, और कौन कौन एलिजिबल है उनकी बात हो गई। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर बात करूँ तो सभी जगह है, ऑल ओवर इंडिया सभी जगह आपको हर स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे, बहुत नज़दीकी, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर को आप चूज़ करेंगे वो आपका जोन हो जाएगा, ठीक है, आप उस रीजन के हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको रीजन जो चाहिए तो उसी के एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करने होंगे, फिर ये चीज़ हो जाएगी कि आपको वो रीजन आपका हो जाएगा, ओके। DV वगैरह सभी उसमें होगा फिर, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिंपल स्कीम है, 2 यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 रहने वाला है। पेपर 1 अभी पहले होगा CBT, पेपर 2 रिटन एग्जामिनेशन है। तो पेपर 1 के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, पहला सेक्शन रहेगा 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा। फिर जो सेकंड सेक्शन है वो है सिविल इंजीनियरिंग का, जिस और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो 100 क्वेश्चन उसके रहेंगे, 100 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स यहाँ पर आपके जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जामिनेशन जो होती है 6 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, 300 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होता है, ठीक है। तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के सब्जेक्टिव वो रिटन बाद में होगा, पहले आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है पेपर 1। तो इसके अंदर कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, इसके अंदर भी वो डिटेल पूरा दे रखता है SSC आजकल, कि आपको उसमें भी गलती नहीं करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ डाउट हो तो पूछेगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट यहाँ पर ओपन है सेक्शन, यही तो टाइम्स ऑफ इंजीनियर चैनल से, वहां पर भी आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, तो आप वहां पर भी आके कुछ ना कुछ डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम पर भी आके पूछ सकते हैं। यही सब चीज़ें थी, एंड तैयारी में भी लग जाइए, एंड जो भी चीज़ें हैं फॉर्म फिलिंग करने से पहले ध्यान दीजिएगा, कोई गलती नहीं करनी है आपको फॉर्म फिलिंग में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए, चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।